चिंगारी शांत नहीं है, बल्कि चिंगारी भड़कने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। लेह लद्दाख जितना खूबसूरत इलाका है उतना ही अधिक संवेदनशील भी है। लद्दाख हमारे देश का वो इलाका है जिसको लेकर एक ज़माने में ये तक कहा गया कि वहाँ तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता, उसके लिए क्यों चिंता करना। लद्दाख हमारे देश का वो इलाका जिसको हम चीन की विस्तारवादी नीतियों की तरह तकसाई चीन के रूप में बहुत बड़ा हिस्से को खो चुके हैं। लद्दाख वो इलाका जहाँ पर हमारे देश का विकास और हमारे देश की सत्ता को पहुँचने में बरसों लग गए। उस लद्दाख में कोई सोनम वांगचुक जब 3 इडियट फिल्म के माध्यम से ऐसी शोहरत पा लेता है कि वो लद्दाख का मसीहा है और वो लद्दाख में नए नए प्रयोग करके लद्दाख की उस बंजर जमीन पर खुशहाली का पौधा लहलाए हुए, तो उस वक्त उस सोनम वांगचुक की फॉरेन फंडिंग हमको नजर नहीं आती। वही सोनम वांगचुक जो 9 भाषाओं का जानकार है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार का विजेता, और वहां पर जो उन्होंने स्कूली शिक्षा को लेकर काम किए हैं उसको लेकर तो मैं बड़े आत्मविश्वास से इसलिए भी कह सकता हूं कि उनके बनाए हुए 2 स्कूल मैंने खुद देखे, और एक जो आदर्श स्कूल है जिनको 2 प्रधानमंत्रियों ने जाके यात्रा करके बड़ा जिसका वो किया है, प्रशंसा की है। एक स्कूल मैंने पूरा विजिट किया है एक दिन वहां पर एक पत्रकार के रूप में जाके, और वहां के बच्चों वो खुद बहुत लंबे समय तक पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाए 9 साल की, क्योंकि वहां स्कूल ही नहीं थे। और वहां से निकलकर जब उन्होंने इतनी पढ़ाई की और वहां पर इस तरह के जब सब विकासवादी कार्य किए, तब आपको सोनम वांगचुक बुरे नहीं लगे। उनके कुछ उद्देश्य, उनकी कुछ मांगे गलत हो सकती है, लेकिन फिर अचानक उनकी सारी, तो ये वैसा ही मामला है कि जब कोई बड़ा अपराधी सत्ता की आंख में चुभने लगता है तो उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। ये वैसा ही मामला है कि जब हमको अचानक से समझ में आता है कि भोपाल के तालाब की एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है और फिर जाके उसके पूरे फार्म हाउस और आशियाने को हम ध्वस्त कर देते हैं। और जब वो आशियाने बन रहे थे और जब भ्रष्टाचार का वो दलदल विस्तार पा रहा था, तो उसी दलदल में अपने पैसों के कमल खिलाने वाले राजनेता फिर इस वक्त कहाँ चले जाते हैं। और ये बाकी शहरों की तुलना और बाकी राज्यों की तुलना लद्दाख से इसलिए नहीं हो सकती, वो सचमुच अपने आप में बहुत अलग और बहुत संवेदनशील है। और वहां पर कोई सोनम वांगचुक अगर इतनी भयानक विदेशी फंडिंग ले रहा था तो सारे प्रधानमंत्री उसकी प्रशंसा में ऐसी क्यों कसीदे कर रहे थे। ज्यादा चिंता की बात यह है। और अनशन कोई एक दिन का नहीं था, वो 35 दिन के अनशन की बाकायदा घोषणा की थी और उसमें 15 दिन हुए थे। 10 सितंबर से वो अनशन शुरू हुआ था। ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि आज हिंसा हुई और कल बंद कर दिया, और अचानक कुछ बातों में ये भी आया है कि अचानक से हिंसा भड़क उठी। ऐसा नहीं है। जो ये लद्दाख एपेक्स बॉडी है, इसके 2 कार्यकर्ता अचानक बीमार पड़ गए और जब उनको अस्पताल में ले जाया गया और अस्पताल में उनकी बीमारी को लेकर कार्यकर्ता अचानक आक्रोशित हुए। लेकिन अगर इसमें हिंसा भड़काने का काम सोनम वांगचुक ने किया है बजाय कि उस हिंसा को दबाने के, तो निश्चित ही उन पर उस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। एक तथ्य जरूर स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ऑनलाइन पत्रकार वार्ता ली थी और उस पत्रकार वार्ता में उनसे पत्रकारों ने कहा था कि क्योंकि देखिए जेन जी अपने आप में कोई खराब चीज नहीं है, ये हम स्पष्ट कर दें। जेन जी जिस युवा पीढ़ी के लिए उपयोग में लाया जाता है, उस युवा पीढ़ी का कोई जनरलाइज हमें कभी, लेकिन वर्तमान में हमारे पड़ोस में नेपाल में जेन जी के नाम पर जो टूल किट तैयार की गई, वो जेन जी अब ऐसा खराब जुमला बन चुका है कि वो एक प्रतीक बन गया है उस तरह की हिंसा का जो संसद में आग लगा देती है, उस तरह की हिंसा का जिसमें आगे युवाओं के चेहरे होते हैं और पीछे वो गुंडे और दहशतगर्द लोग होते हैं जिनका दरअसल उद्देश्य कुछ और होता है। इसलिए इस जेनजी के जुमले को जब किसी पत्रकार वार्ता में उपयोग में लाया जाता है तो ऐसा लगता है कि निहित उद्देश्य कुछ और है। इसलिए इस जेनजी को जब सोनम वांगचुक उपयोग में लाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार आप अपने कार्यकर्ताओं को समझाओ ना कि हम तो शांतिपूर्ण अनशन वाले लोग, पहले 7 दिन 10 दिन 8 दिन के लगातार अनशन वो कर चुके हैं। पहली बार अनशन पर नहीं बैठे हैं सोनम वांगचुक अपनी मांगों को लेकर। उनको अपनी जो कार्यकर्ता थे उनको ये समझाना चाहिए था कि आप हिंसा का सहारा मत लीजिए, वरना हमारा आंदोलन बर्बाद होगा, बदनाम होगा। जब उनसे उस ऑनलाइन पत्रकार वार्ता में जूम कॉल में ये पूछा गया कि आपने इसमें जेन जी का उपयोग क्यों किया, तो पहले वो मुकर गए कि मैंने कहा मैंने तो कोई ट्वीट नहीं किया। तब एक पत्रकार ने बाकायदा उनका वो ऑडियो उनको सुना दिया उसी वक्त का जहां पर उन्होंने जेन जी वाला उपयोग किया था। उसके बाद उनके पास बहुत स्पष्ट उत्तर नहीं था। एक पत्रकार ने उसी ऑनलाइन पत्रकार वार्ता में उनको उन्हीं का ऑडियो सुनाया जहां उन्होंने, तो अगर उन्होंने जेन जी का उपयोग किया तो मैं आज के समय में ये कहूंगा संदर्भ मायने रखते हैं। जेन जी अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन जिन संदर्भों में उसका उपयोग किया जा रहा है वो गलत है। और अगर उनका जेन जी का जरा भी मकसद ये था कि वो उस नेपाल की हिंसा से जोड़कर अपने कार्यकर्ताओं को कहीं भी उद्वेलित करना चाह रहे तो सरकार ने गलत नहीं किया, लेकिन वो बहुत देर से किया, बहुत गलत किया। और उनको जेल में डाल देने और रासुका लगा देने के बावजूद सरकार अपने अपराध से बरी नहीं हो सकती। उन पर रासुका लगा देने से सरकार निरपराध घोषित नहीं होगी। बिल्कुल, उनका जो अपराध है वो अलग तरीके से अदालत में तय होगा, लेकिन सरकार का अपराध यह है कि इतने संवेदनशील इलाके में 15 दिन से चल रहे अनशन को लेकर आप इतने खामोश क्यों थे? उनको पुरस्कार पे पुरस्कार क्यों दे रहे थे? उनको पूरे देश के सामने आपने खुद हीरो बनाकर प्रस्तुत किया। आज कह रहे हैं कि नहीं ये सब हीरो तो नहीं है, ये विलन है। तो पहले आप तय कर लीजिए कि बुलडोजर तब चलेगा जब पहली ईंट रख दी जाएगी।
फंडिंग तब रुकेगी जब पहला खाते में पैसा आएगा। आपकी व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है? ये 78 एजेंसियां जिनका समीर जी जिक्र कर रहे थे, उन 78 एजेंसियों में सोनम वांगचुक की एजेंसी क्यों शामिल नहीं थी? इन सवालों से सरकार नहीं बच सकती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।